नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिससे विरोधियों में हड़कंप मच जाएगा, भारत में भूचाल आ जाएगा, सब विरोधी डर जाएंगे एक कानून से। जाने क्यों डर रहे हैं? पब्लिक को फायदा होने वाला है, देश को फायदा होने वाला है, लेकिन विरोधियों के अंदर पता न क्या है, क्या खल है, क्या खलन है, क्या जलन है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आखिर इनको क्या दिक्कत है, क्यों जल रहे हैं इस कानून से जो कि मोदी जी इस सत्र में लाने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कानून लागू भी हो जाएगा, बस विरोधियों में बेचैनी बनी हुई है, एक डर बना हुआ है उस कानून को लेकर के। अब कौन सा कानून है और बेचैनी क्यों बनी है विरोधियों के बीच में, भारत में क्यों भूचाल आने वाला है, विरोधी डरने वाले हैं, सारी बातों पे पूरे विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे, आपको रूबरू करेंगे और बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सकें। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। अब आइए, आप सभी को पता है कि मोदी जी जो कील ठोकते हैं उसे कोई उखाड़ नहीं पाता है। उन्होंने जो कानून लेके आया संसद में, वो कानून पास हुआ और उसे तोड़ने की हिम्मत अपोजिशन पार्टी में नहीं हुई। धारा 370 जब आई संसद में पास हुई, बिल पास होके ही रहा, विरोधी चिल्लाते रहे, वोट बैंक वाली जातिवादी नारा लगाते रहे, लेकिन बिल पास हुआ। मोदी जी जो करते हैं पूरे ठोक बजा के करते हैं। 3 तलाक के मुद्दा हुआ, वो भी पास हुआ। 1 नेशन 1 कानून, वो भी पास होना है, या कहे तो पास हो ही गया, हो चुका। इस सबको लेकर के विरोधियों के अंदर डर बनी हुई है। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी तो एक ऐसा कानून लेके आ गए हैं जिनसे लोगों के अंदर और डर हो गया है। अब से पूरे भारत में अगर कानून पास हो जाता है तो अब से पूरे भारत में 1 नेशन 1 वोट का रूल लागू होने वाला है, नियम लागू होने वाला है, कानून लागू होने वाला है, जिससे विरोधियों के अंदर में डर पैदा हो गया है। उनको डर लग रहा है। अब क्या चीज का डर लग रहा है? देखिए, एक पहले बता दें आपको हम कि 1 नेशन 1 वोट, 1 नेशन 1 वोट, यानी एक भारत में एक ही बार इलेक्शन हो, जितना इलेक्शन हो सब एक ही बार में हो जाए, क्योंकि बार बार इलेक्शन होने से भारत को लॉस हो रहा है। अगर एक बार इलेक्शन होता है तो 70,000 करोड़ का फायदा हो रहा है देश को। 70,000 करोड़ देश की तरक्की में लगेगा। प्रत्येक साल, प्रत्येक 6 माह पे कोई ना कोई इलेक्शन होते रहता है। इलेक्शन में हजारों करोड़ों की खर्च होती है, आप सभी को पता है। इस बात को मोदी गवर्नमेंट बखूबी समझ रही है, क्योंकि देश का पैसा लॉस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में। बार बार इलेक्शन करा के देश का पैसा लॉस हो रहा है, इसलिए सरकार चाहती है कि 1 नेशन 1 वोट, यानी एक भारत में, एक देश में एक ही बार इलेक्शन हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, दोनों साथ में ही हो जाए, ताकि झंझट ही खत्म हो जाए, बार बार इलेक्शन न हो। वरना 6 माह में उस राज्य में, 6 माह बाद उस राज्य में, 6 माह बाद उस राज्य में, ऐसे ही सालों भर इलेक्शन चलते रहता है और हजारों करोड़ों का लॉस होता है। लेकिन अगर एक ही बार में सारी चुनाव होती है, एक ही बार में पोस्टर बैनर बनेगा, एक ही बार में पदाधिकारी वहां जाएंगे वोट लेने, एक ही बार पुलिस वहां जाएगा सुरक्षा करने, ये सारी काम एक ही बार में हो जाएगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि भारत देश को अगर यह कानून लागू होता है तो भारत में 70,000 करोड़ की फायदा होती है।
दूसरी तरफ विपक्षी वालों को दिल में डर हो गया है, मोदी जी से डरते हैं। भाई अगर आप में लड़ने की दम नहीं है तो सरेंडर बोल दीजिए ना, सिलेंडर बोल दीजिए। जलने की और डरने की क्या बात है? अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो कदम से कदम लड़ाइए और लड़िए, क्योंकि यह कानून देश हित में है, देश के फायदे के लिए है। इसमें सभी को साथ मिलकर आना चाहिए। इस कानून को पास कराने में सबको साथ देना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। लेकिन पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, उनके अंदर डर है कि कहीं एक ही बार में इलेक्शन हुआ तो मोदी का तो हवा चल रहा है। भाई मोदी जी सारे सीटों पे जीत जाएंगे, लोकसभा विधानसभा सब पे जीत जाएंगे, यह डर है। सबसे भारी डर यही है विपक्षी दलों के अंदर में, क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो रात दिन एकजुट होने में लगे हुए हैं। पूरे भारत में जितने विपक्षी पार्टियां हैं सभी एकजुट हो करके एक बंदा, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे इनको हराया जाए। ऐसे जीत नहीं पाओगे। जो हराने के बारे में सोचता है वो कभी जीतता नहीं है। जो देश के बारे में जीतेगा, लोक हित के बारे में बात करेगा, देश के बारे में बात करेगा, वही जीत सकता है। नरेंद्र मोदी जी कभी किसी को हराने के बारे में सोचते ही नहीं है। वह देश के बारे में सोचते हैं, देश हित के बारे में सोचते हैं, पब्लिक को कैसे फायदा हो यह बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि पब्लिक के दिलों में पीएम नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। लगातार 2 बार अच्छे खासे बहुमत से जीते हुए हैं और लगभग 24 के चुनाव में भी 14 और 19 दोनों के मुकाबले ज्यादा वोट से नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं। विपक्षी जितना चिल्ला ले, गला फाड़ के जो भी कर ले, लेकिन लोगों के दिल पर राज करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पूरे भारत में पीएम नरेंद्र मोदी का डंका बजता है, या कहे तो पूरे विश्व में डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी का। सभी लोग नरेंद्र मोदी के फैन हैं, उनके कार्यों का फैन है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ देश हित और पब्लिक हित के ही बात करते हैं। अपोजिशन पार्टियां तो सिर्फ बात करती है कैसे पीएम नरेंद्र मोदी को हराया जाए, कैसे सत्ता हासिल किया जाए, सिर्फ और सिर्फ यही बात करती है अपोजिशन पार्टियां। दूसरी तरफ बीजेपी रही, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, जो कि हमेशा से देश हित में और देश की भले की बात करती है। तो आपको स्पष्ट तौर पर पता चल ही चुका है कि 1 नेशन 1 वोट, यानी कि एक देश में एक ही बार इलेक्शन हो, विधानसभा लोकसभा सभी एक साथ होता कि 70,000 करोड़ का फायदा हो देश का। वो 70,000 करोड़ पब्लिक में लगे, पब्लिक के फायदे के लिए काम हो, देश के तरक्की में लगे। इसलिए यह कानून लागू होने वाला है। लग रहा है कि 24 के चुनाव के पहले यह कानून लागू हो ही जाएगा, क्योंकि मोदी जी जो ठोकते हैं कील वो किसी से उखड़ता नहीं है, क्योंकि वह मुद्दा पूरे सही और ढंग से रखते हैं, सबके हित में रखते हैं। तो मुद्दा पास होना सुनिश्चित है। यानी जो मोदी जी चाह रहे हैं कि यह कानून पास हो, इसमें सभी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक तो चाहती है कि 1 नेशन 1 वोट हो, यानी एक देश में एक ही बार इलेक्शन हो, देश का पैसा बचे, बर्बाद ना हो, देश की तरक्की में लगे। यह पब्लिक का मत है। बाकी आप लोगों का क्या मत है कमेंट में बताइएगा जरूर, कि एक ही बार में इलेक्शन होना चाहिए कि बारी बारी होना चाहिए। कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।